बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया भर में जहाँ जहाँ कहीं मेरा छोटा पाकिस्तान है, मेरी कम्युनिटी है या मुस्लिम उम्मा के लोग हैं, वो मेन लैंड पे सारे पाकिस्तानी और सारे आलम इंसानियत के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर रखे, कुल आलम की खैर। मैंने कल जो कहा था वो आज हो गया। जो पंजाब के अंदर 25 ज़मीर फरोशी वाले लोटे थे, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डी सीट कर दिया है, यानी वो पार्लियामेंट से निकल गए। एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है, मैं उसका आगाज़ में ही जवाब दे देता हूँ। प्रोपेगेंडा ये है कि जी देखिए, ये डी सीट तो हो गए, मुझे आप यकीन नहीं कर सकते कितने पढ़े लिखे बज़ाहिर जो जर्नलिस्ट और एंकर्स हजरात हैं, टेलीविज़न पे बैठने वालों की मैं बात कर रहा हूँ, रिपोर्टर्स की मैं बात नहीं कर रहा। उन्होंने मुझे फ़ोन किए और इस बात पे इसरार किया, मैसेजेस किए और इस बात पे ज़ोर लगाया कि वो सिर्फ डी सीट हुए हैं, वोट तो वो डाल सकते हैं। तो डी सीट होने का मतलब क्या है, मैं आसान लफ्ज़ों में आप सबको बता देता हूँ। डी सीट होने का मतलब यह है कि जो सीट असेंबली की उनके पास थी वो अब सीट नहीं रही। जब नहीं रही तो वो कैफेटेरिया में तो बैठ सकते हैं, वो जाके बाहर पार्किंग में तो बैठ सकते हैं, लेकिन असेंबली की सीट के ऊपर नहीं बैठ सकते। जब वो सीट ही नहीं रही तो फिर वोट देने का सवाल या ना देने का सवाल कैसे पैदा हो गया। एक दूसरी जो गलतफहमी फैलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, जिनकी विशफुल थिंकिंग है कि इक़्तिदार से चिमटे रहना है। मैंने कहा था ये फ़ारिग हो गया, अल्लाह ने करम किया है, वो फ़ारिग हो गए। किस तरह से मैं बताता हूँ। लेकिन दूसरी गलतफहमी पैदा करने की ये कोशिश की जा रही है कि ये देखें, इसमें तो किसी जगह नहीं लिखा हुआ कि ये डी सीट किस वजह से हुए हैं। उन्होंने सिर्फ लिखा है डी सीट हुए। डी सीट इस वजह से हुए हैं कि पहले उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके टिकट के ऊपर, जिसके नारे के ऊपर, जिसके मंशूर के ऊपर, जिसकी कैंपेन के ऊपर इमरान खान के सारे ज़ोर के ऊपर वो आए थे जिस असेंबली में, उस असेंबली में से उन्होंने एक चॉइस की। चॉइस क्या थी कि वो हाउस ऑफ शरीफ के मुलाजिम बन के उनके नीचे जाके लग गए। फिर उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने पहली दफ़ा उस वक्त डिफेक्शन की जब ये मुनसिलाई ने बड़ा अच्छा तबसरा किया था कि वो बना था जो जूनियर शोबाज है और जूनियर इम्पोर्टेड है, इब्ने शोबाज है, वो बना था वहाँ पे एक होटल का जनरल मैनेजर। तो हमने सुने हुए हैं, वेटर भी हमने सुने हुए हैं, कुक भी सुने हुए हैं हमने और शेफ़ भी सुने हुए हैं, लेकिन वो बन गया वहाँ एक होटल का, लाहौर के एक पुराने होटल, फ्लैटी होटल का, उस होटल का वो सीएम बन गया। उसके बाद फिर वो जो पुलिस मुकाबले में सीएम बना, फिर ये दूसरी दफ़ा डिफेक्शन हो गई। ये लोग बार बार उनकी मजलिसों में जाते रहे, बार बार ऐलान करते रहे, बार बार खाने खाते रहे, बार बार टेलीविज़न के ऊपर आते रहे। अब ये कोई छुपी हुई बात थी कि एक सूरज है, उसके ऊपर कोई अपनी आँख के ऊपर उंगली रख के कहे मैंने सूरज छुपा दिया, वो ख़ुद उंगली की वजह से अंधा हो गया, वो मंजर उससे नज़र नहीं आएगा। इसलिए ये इनकी डिफेक्शन की जो मुसलसल हरकत थी उसकी वजह से ये डी सीट हो गए। अब डी सीट होने के बाद नतीजा क्या निकला, वो वोट इनका शुमार ही नहीं होगा, इसलिए कि आर्टिकल 63 का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक दिन पहले दिया था, 2 दिन पहले दिया था, उस फैसले में ये कह दिया गया था कि जो लोग अपनी पार्टी के वोट को किसी और के पास फ़रोख्त करेंगे, जाके उधर बैठेंगे, वो वोट शुमार नहीं होगा, इसलिए वो काउंट में से निकल गया। इसके एक नतीजा ये पंजाब में हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हम फॉल बैक करेंगे, पहली जो सिचुएशन थी, इस सारे झगड़े से पहले की सिचुएशन पे हम चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि शहबाज, उसके जो बेटा है, उसको मौका मिल गया कि वो अपनी कुकड़ियाँ संभाले। जो जब लोग, आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन भी याद है और बाकी जगह भी याद है कि लोगों को उनके नाजायज़ तरीके से पैसे कमा के, आप कहते हैं कि बच्चों को करप्शन होती रहती है, आप जो असासे बनाते हैं, लोग किस कदर उनके जहनों में लोगों को, मैं कहता रहता हूँ लोगों में बगावत आ रही है, मैं कहता रहता हूँ कि लोग गुस्से में हैं, लेकिन अब वीडियोज़ ऐसी निकली हैं, वो मुर्गियों वाली आपने देख रही है कि लोग उस गुस्से का इजहार अमली तौर पे करना शुरू हो गए हैं और बाकी जगह भी, बड़ी बड़ी जगह पे भी ये गुस्से का इजहार हो रहा है। 2 चीज़ें इनका, अगला जन्म तो होता नहीं मुसलमानों के यहाँ, हमारा तो एक दफ़ा ही हम आए हैं, एक दफ़ा जाएंगे। इज़ा इसाबत हम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम उसी की तरफ से आए थे, उसी की तरफ हम लौट के चले जाएंगे और उससे ज़्यादा कौन मेहरबान है। जाएंगे, वो अच्छी जगह होगी, ये आर्जी ज़िंदगी है, मुस्तकिल होगी, ये ज़मीनी वो ग्लेशियल लाइफ होगी। इसलिए जो
वो फारिग होने के बाद दूसरा इसका नतीजा ये हुआ है कि ऊपर जो इसका वालिद है उसकी भी ना मॉरल अथॉरिटी रही है, ना पार्लियामेंट्री अथॉरिटी अभी तक वो हासिल कर सका है, और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रह गई। इसलिए उसने भी जाना है, जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया। अब मैं आपको बड़ी पिक्चर पे लेके चलता हूँ। इसका नतीजा क्या निकला है, ये बड़ी ज़रूरी बात है। और क्यों जो बोल रहे हैं मीडिया पे वो क्यों बोल रहे हैं, वो बेचारे मजबूर हैं, वो बेचारे, उनको सबको आप मजबूरों का एक टोला कह लें, इसलिए कि इतने बड़े पैमाने पे जो इश्तिहारी मुहिम, ये इश्तिहारी मुलज़िम चला रहे हैं इस वक्त मीडिया के ऊपर, इससे ज़्यादा पैसे इश्तिहारात पे कभी दुनिया में नहीं खर्च किए गए जो पैसे वो इस वक्त खर्च कर रहे हैं। आप जहाँ लगाएंगे वो लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत हुआ था, वो सही नहीं हुआ था, ये ठीक हो गया, वो उठ गया, ये बैठ गया, वो दौड़ गया। इस सब पे पूरा कौम का पैसा लगाया जा रहा है, जिसको आप कह सकते हैं PR कैंपेन, कि अपनी पब्लिक रिलेशनिंग लोगों के साथ ठीक करने की। लेकिन टेलीविज़न की बात अगर किसी ने माननी होती तो दस्ती 2 सीटें जीतता। ये सारे कह रहे थे उसकी ज़मानत जब्त होगी, ये सारे कह रहे थे कि जी 20 बंदे भी इमरान खान के साथ नहीं निकलेंगे, ये सारे कह रहे थे बाहर लोग इमरान खान को अंडे और टमाटर मारेंगे। अब ये जलसा करते हैं तो उस जलसे में से लोग, वो कहते हैं चोरी का माल है, कुर्सियां उठा के ले जाते हैं। वो कालीन अगर कहीं उनके हाथ आ जाए वो कहते हैं चोरी का माल है। चोरी का, किसका चोरी का? वो कहते हैं हमारे चोरी शुदा पैसों से ये सारा कुछ कर रहे, तो हम तो इनको नहीं छोड़ेंगे। ये वो माहौल है जिसमें इनका निकलना घर से भी मुश्किल हो गया है। ये सिर्फ टेलीविज़न की स्क्रीन के ऊपर अभी तक जिंदा है, वो छुट्टी भी होने वाली है जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा। एक दूसरा, जो मैं मसरूफ़ रहा इसलिए ये मुझे टाइम मिला अभी, तो मैंने कहा कि मैं आपसे बात कर लूँ। सॉरी, मुझे बच्चे की कॉल लेनी पड़ गई बैशर अब्दुर्रहमान की, इसलिए मुझे थोड़ा सा तवक्कुफ़ करना पड़ा, वक्फ़ा। अब मैं आपको जो जिस तरफ लेके जा रहा हूँ वो ये है कि इसके नताइज क्या हैं। बड़े बड़े नताइज मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहला नतीजा तो ये होगा, और हो गया है, कि आज के बाद कोई लोटा बनने से पहले 1000 मरतबा सोचेगा। उसको पता है कि 3 तरह से वो ज़ेर अताब आएगा। एक पब्लिक रेज, जो लोगों के अंदर उसके ख़िलाफ़ गुस्सा आएगा, वो बेहद है, बेहिसाब है और बेपायां है और बेकरां है, एक समंदर है गुस्से का। एक दूसरा ये है कि वो अपनी सीट से जाएगा। मैंने 1 से ज़्यादा मरतबा कहा कि अगर किसी में थोड़ी सी भी वो है जो यहाँ नहीं पाई जाती, और थोड़ी सी वो है जो उनके यहाँ नहीं होती, शर्मो या टाइप चीज़ें, तो वो रिज़ाइन करके आ जाते। वो कहते हैं हम बड़े पॉपुलर हैं, हमें ख़तरा ही कोई नहीं है, इमरान के पास तो 20 बंदे भी नहीं निकलने, तो इसी इलेक्शन वो लड़ सकते थे। लेकिन अब वो उनका ऑप्शन ख़त्म हो गया। इसका जो अगला नतीजा निकला है वो ये निकला है कि सारी दुनिया में लोटों की मंडी जो थी वो क्रैश कर गई है। जिन लोटों की कीमत 25-25 करोड़ रुपए लगती थी, वो सारे के सारे अब टॉयलेट में जो उनकी असली और बड़ी जगह है वहाँ पे वो इकट्ठे हो गए। वो गए, काम से भी गए, नाम से भी गए और निज़ाम से भी बल्कि गए। अगला इसका जो रुख है वो ये है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आइन जिनको इख्तियार देता है कि वो लोगों के पास अपना एजेंडा लेके जाएं और लोग उनको वोट दें और उन वोट के नतीजे में कोई गवर्नमेंट बने, उनके वोटों के ऊपर डकैती का रास्ता बंद हो गया। ये इतनी बड़ी कामयाबी है जो पाकिस्तान की 75 साल की सियासत में पहले नहीं हो सकी। और बड़ी, इसमें मैं बड़े खुल के कहना चाहता हूँ 3 बातें। पहला, इसमें सबसे ज़्यादा अव्वलो आखिर इमरान खान की मेहनत, दिलेरी और उसकी अच्छी नीयत थी। और अल्लाह ताला वो जान लेता है नीयतें भी, नज़र भी रखे समातों पे, वो जान लेता है नीयतें भी। और जो रात को दिन, दिन को रात बना रहा है, निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिल फेरे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अब आपके और पाकिस्तान के दिन फेरने के लिए जा रहे हैं इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह सुमा इंशाअल्लाह। इसका अगला एक और नतीजा अभी बाकी है, वो मैं जो आपको बता दूँ। वो नतीजा ये है कि अब ये ताहयात नाअहली के ज़ुमरे में आ गए, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है बलोच केस जिसका मैं ज़िक्र करता हूँ 2018 वाला,
اس کی روشنی میں جہاں عرصہ نہیں لکھا ہوا اور یہاں بھی عرصہ نہیں لکھا ہوا 63A میں بھی وہ تا حیات نااہلی ہے. انہوں نے بڑا زور لگایا کہ سپریم کورٹ کہے کہ اتنا عرصہ اور اتنا. سپریم کورٹ نے جو کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے عرصے پہ نہیں گئے, انہوں نے کہا کہ اگر کوئی وقت طے کرنا ہے تو آپ چلے جائیں اسمبلی میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک وقت طے نہیں ہوتا اس وقت تک یہ تا حیات نااہل ہیں. جب بھی کاغذات ان کے جائیں گے یہ سوال اٹھے گا. اور اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اگر یہ اسمبلی الٹی بھی ہو جائے, دیواروں سے لٹک جائے اور چھت سے چھلانگ بھی لگا دے, اگر شوبازی کرتے ہوئے ہیٹ پہن کے یا ہیٹ پکڑ کے اترنے کی کوشش کرے وہ چھت کے ذریعے سے چھلانگ مار کے, تب بھی کچھ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ 2/3 میجورٹی دونوں ہاؤسز کے لوگ ملا کے ان کے پاس نہیں ہے. 2/3 میجورٹی ہے نہیں. اور آئین کی امینڈمنٹ کے لیے آئین کا آرٹیکل 238 239 کہتے ہیں 2/3 میجورٹی ہونا. سمپل 1 ووٹ سے جو بل پاس ہوتے ہیں, آئینی بل اس طرح سے پاس نہیں ہوتا. وہ 2/3 میجورٹی ان کو ثابت کرنی پڑے گی. جوائنٹ سیشن بھی نہیں کیا جا سکتا. علیحدہ سے قومی اسمبلی میں 2/3 میجورٹی جو نہیں ہے, 85-84 سیٹیں اب اس کی شوباز کی, اور سینٹ کے اندر بھی وہاں بھی جو اکثریت ہے سینٹ کے اندر بھی وہ بھی ان کے پاس سمپل تو کبھی کبھی کر لیتے ہیں. ہم نے 58 بل پاس کرائے اپنے 3.5 سالہ دور میں, اور ان کو ہمت نہیں ہوئی کہ ہمیں ہمارا راستہ روک سکیں. اس لیے انشاءاللہ عزیز وہاں بھی ان کو شکست ہونی ہے. میں جو اگلی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب عمران خان کی آواز پہ, میں ایک ایسے علاقے میں گیا ہوا تھا جہاں پشتون تھے, تو میں آپ سے آج پکچر شیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ ذرا ضرور دیکھیے گا. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تاجی بانو ہماری ہیں سبسکرائبر, وہ اور بہت سارے اور لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ آپ کسی طریقے سے ہمیں بچائیں. جو رائٹ آف ووٹ ملا تھا اوورسیز پاکستانیز کو, آپ ہمارے دل میں رہتے ہیں, ہمارے دل کا آپ ٹکڑا ہیں. کل میں آپ کے لیے بات بھی کروں گا, خوشخبری بھی آپ کو دوں گا. انشاءاللہ عزیز ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ان کا راستہ روک دیں گے. آپ کا ووٹ آپ کو ملے گا, اور پاکستان کا اگلا الیکشن EVM پہ قانون ابھی تک موجود ہے. اگر اس میں امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کی تو اس کو بھی ہم, اس کے خلاف بھی ہم سارے اپنے آپشنز کھول دیں گے. تو اس لیے اگر یہ ہو جاتا ہے تو چور ڈرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ووٹوں کی ڈکیتی کریں گے. آپ جہاں ہیں خوش رہیے, ارد گرد اپنے لوگوں کو خوش رہیے. وی آر ویری پراؤڈ آف یو ڈائسپورا. آپ کیا دیتے ہیں پاکستان کو کل میں بتاتا ہوں, اور اس کے مقابلے میں سارا ملا کے پاکستان کو جو IMF نے دیا وہ کتنا ہے وہ بھی میں آپ کل سے بات کروں گا. اور سب کو خوش رکھیے. پاکستان میں خوشی کی لہر آہستہ آہستہ بحال ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہے. کل مزید کچھ تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا, بات کرنے کی کوشش کروں گا. خوش رہیے. پاکستان پائندہ باد.